डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके मस्कुलर सिस्टम वाले चैप्टर में से हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ मसल्स कि मसल आपकी कितने प्रकार की होती हैं। आपकी मसल्स मेनली 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आपकी स्केलेटल मसल्स, दूसरी होती हैं स्मूथ मसल्स और तीसरी होती हैं बेटा कार्डियक मसल्स आप लोगों की। ये तीनों टाइप की मसल्स आपकी बॉडी में फंक्शंस करती हैं बहुत सारे। तो मसल्स के जो मेन फंक्शन है, मसल एक टिश्यू है, मसल टिश्यू का जो मेन फंक्शन है वो है आपका लोकोमोशन, चलने में। आप अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वर्क करते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब जो मूवमेंट्स हैं बेटा ये मसल मूवमेंट है। मैंने अपना हाथ ऐसे उठाया, ऐसे नीचे किया, तो यहाँ मसल्स हैं जो उसको मूव करा रही हैं। दूसरा आता है आपका बॉडी शेप का। बॉडी शेप में आपका बहुत रोल है। अगर जो बॉडी का पोस्चर है और जो फ्रेमवर्क है वो तो स्केलेटन का बना होता है, बोन्स का, लेकिन अगर आप सोचें सिर्फ बोन से काम हो जाएगा तो आप बिल्कुल स्केलेटन जैसे दिखोगे। आपकी जो थिकनेस है, मसल्स है, शेप है और जो भी साइज़ होता है हर बॉडी का, वो बिना मसल्स के पूरा नहीं हो सकता। तीसरा बेटा है आपका कार्डियक मसल्स होती हैं, हार्ट बीट उनकी वजह से ही होती है। अगर ये नहीं चलेंगी तो आपका हार्ट नहीं चलेगा, आप जिंदा नहीं रहेंगे। अब हम आते हैं, ये तो इनके मेन फंक्शंस हो गए मसल्स के। इसके बाद बेटे हम आते हैं आपके मसल्स के टाइप पे, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले है आपका स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल नाम से ही पता चल रहा है कि आपके स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, यानी मूवमेंट में काम आती है। मूवमेंट होता है आपकी मर्जी से। मेरी मर्जी की मैंने हाथ उठा लिया, मेरी मर्जी की मैंने हाथ नीचे कर लिया। ये मेरा हाथ अपने आप ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मैं ब्रेन से इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और नर्वस सिस्टम के थ्रू इसमें जा रहे हैं, तब मेरा हाथ ऊपर नीचे चल रहा है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मतलब जो आपकी मर्जी से चले। अब इनको स्ट्राइटेड भी कहते हैं। स्ट्राइटेड मसल्स इसलिए कहते हैं इनके स्ट्रक्चर की वजह से। इनके स्ट्रक्चर में इस तरह के स्ट्रैप्स बने होते हैं, स्ट्राइशंस बने होते हैं। तो ये आपका डायग्राम बेटा बता रहा है एक स्केलेटल मसल को। इसमें बीच बीच में इस तरह के बैंड्स मिलेंगे, ये चीज़। और एक चीज़ जो डायग्राम में आप खास देख रहे होंगे, इसमें एक सेल के अंदर न्यूक्लियस एक से ज़्यादा हैं। तो इस तरह की सेल्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है, चलिए अब ये मिलेंगी कहाँ पर? अभी आपको बताया हमने कि लोकोमोशन में काम आती हैं, तो कहाँ मिलेंगी? आपके लोकोमोटरी सिस्टम में। जहाँ लोकोमोटरी सिस्टम में आपकी बोन्स काम करती हैं, मसल्स दोनों के कॉम्बिनेशंस काम करते हैं। उस कॉम्बिनेशन में 2 चीज़ें और हैं जो आप जान लेना चाहिए बेटा टॉपिक। वो है आपका टेंडन्स। टेंडन्स वो होते हैं जो बोन को मसल से जोड़ते हैं। मेरी ये मसल है, ये मसल है, इनके अंदर बोन है। बोन्स को मसल से जोड़ के जब हम इसको कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं और हमारा हाथ उठ रहा है, इसके लिए हमारे टेंडन्स काम आते हैं। और ये बोन से ये बोन जुड़ी हुई है, ये बोन आपस में फिक्स नहीं होती हैं सीधे अपने आप, इनके बीच में मसल्स होती हैं। वो मसल्स होती हैं आपकी लिगामेंट्स, ये बोन से बोन को जोड़ते हैं। तो ये मेनली आपकी स्केलेटल सिस्टम में मिलेंगी। ये हो गई आपकी स्केलेटल मसल्स। दूसरे नंबर की मसल्स पे आप आ जाइए। दूसरे नंबर की मसल्स हैं आपकी स्मूथ मसल्स। नाम से मालूम पड़ता है इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्मूथ होता है, इनके ऊपर कोई स्ट्राइटेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई बैंड्स नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। दूसरी चीज़ क्या दिख रही है आपको? सिंगल न्यूक्लियस है इसके अंदर, सिर्फ एक न्यूक्लियस मिलेगा एक सेल के अंदर। यहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड था और ये नॉन स्टार्टेड होती हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया, डायग्राम आप देख रहे हैं इसके अंदर, कोई इसमें सब क्लियर है जो लिखा हुआ है। अब ये कहाँ मिलेंगी आपको? इनको हम इनवॉलंटरी भी कहते हैं, यानी जो अपनी मर्जी से न चले, हमारे सोचने से ना वो काम करेगी ना वो रुकेगी। तो ये कहाँ मिलेगी? ऐसे ऑर्गन में जो अपने आप काम करते हैं। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपने खाना खा लिया, खाना अपने आप काम करता है, पैरास्टालसिस मूवमेंट से अपने आप मूव करता है, वो आपके सोचने से रुकना या मूव करना नहीं कर पाता है। तो इसलिए इनको इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ये मिलेंगी विसरल ऑर्गन्स में। विसरल ऑर्गन्स होते हैं जो आपके विसरल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, जो यहाँ पर होती है। इसमें आपका लिवर है, किडनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ग्लैंड्स हैं, ये सारी आपकी विसरल सिस्टम में मिलती हैं। तो आपकी लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, आई में जितनी भी ग्लैंड्स हैं, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, सब आपकी स्मूथ मसल्स वहाँ पर मिलती हैं। तीसरी आती है सबसे स्पेसिफिक टाइप की बेटा कार्डियक मसल्स। कार्डियक वर्ड आपका हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, तो इससे नाम से मालूम पड़ता है कि ये हार्ट मसल्स हैं और ये पूरी बॉडी में सिर्फ हार्ट के अंदर मिलती हैं, इसके अलावा किसी भी जगह नहीं मिलती हैं, इन हार्ट ओनली। इनकी खासियत होती है इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क मिलती हैं और ये आपस में ब्रांचिंग होती है इनके अंदर। यहाँ आप डायग्राम देखेंगे, इनके अंदर ये फर्क है कि ये सिंगल मसल्स फाइबर पड़े हुए हैं, यहाँ ये ब्रांच्ड हैं, देखिए जुड़े हुए हैं आपस में इस तरीके से। और बीच में ये ब्लैक स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं डार्क कलर की, ये इस तरीके से, ये होती है आपकी इंटरकैलेटेड डिस्क। ये है आपकी, ये बीच बीच में मिलेंगी आपकी इसके अंदर इस तरीके से, ये इनकी पहचान है। तो ऐसे इन दोनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी दोनों में सिंगल न्यूक्लियस है, यहाँ भी सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा, एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। और ये कहाँ मिलती हैं? आपकी हार्ट में सिर्फ मिलती हैं। तो तीनों टाइप की मसल आपने देख ली।
ये वॉलंटरी हैं जो मर्जी से काम करती हैं, इनवॉलंटरी जो मर्जी से नहीं काम करती हैं, ये सिर्फ हार्ट में काम करती हैं और हमेशा चलती रहती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड हैं, स्केलेटल सिस्टम में मिलती हैं, विसरल ऑर्गन में मिलती हैं और हार्ट में मिलती हैं। तो ये आपके मेनली मसल्स के टाइप हमने समझा दिए और यहाँ आपका हमने इनका मेन फंक्शंस बता दिया। अब आगे हम दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।